लोग कहते हैं कि मेकअप फील्ड में बहुत पैसे हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट आजकल सभी बन जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी का करियर चल जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने मेकअप सीख लिया, 1 लाख हमने लगा दिया और हम मेकअप आर्टिस्ट बन गए। किस एज में मेकअप स्टार्ट कर देना चाहिए? डेली मेकअप तो किसी भी एज में नहीं करना चाहिए। किसी को 5 मिनट में तैयार होना है तो उसके लिए कोई मेकअप सीक्रेट है? क्विक मेकअप के लिए हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें, एक अच्छा सा लिप बाम लगाएं और मस्कारा लगाएं। मार्केट में कोरियन मेकअप का बहुत क्रेज है। ये कोरियन मेकअप होता क्या है? कोरियन मेकअप तो एक टेक्निक है कि मतलब जिस हिसाब से उनके फेस पे क्यूटनेस दिखती है, लाइक वो मतलब एक ट्रेंड है आजकल चल रहा है। एंड गर्मियों में किस टाइप का मेकअप करना जरूरी है? अब गर्मियों में किसी की बहुत ऑयली रहती है, किसी की नॉर्मल रहती है, तो हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। ब्राइडल जो मेकअप होता है वो काफ़ी कॉस्टली क्यों होता है? ब्राइडल को हमें फुली अटेंशन देना पड़ता है। 10 लोग छोड़ के आप सिर्फ एक पर्सन को आप अटेंड कर रहे हो। किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो एक मिनिमम खर्च कितने आते हैं? स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज हम मेकअप आर्टिस्ट बिजनेस के बारे में बात करेंगे और हमारे चैनल पे दिल्ली के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अक्षरा हैं, जो कि पेशे से कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, जो मेकअप से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह देती हैं। थैंक यू अक्षरा जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच आप मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अक्षरा जी, मैं अपने गेस्ट को आपकी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा, तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी को बताएं कि आप कैसे इतना दिल्ली के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट बनी? हाँ बिल्कुल। मैंने ये अपना मेकअप का करियर 10 साल पहले स्टार्ट किया था। और मैंने जब स्टार्ट किया तो सीरियस नहीं लिया मैंने कि हाँ मतलब चलो ठीक है स्टार्ट कर लिया और सारी चीज़ें। बट एक टाइम पे मुझे मेरे अंदर इतना पैशन इनबिल्ट हुआ कि मतलब मुझे बहुत मज़ा आने लगा ये काम करने में, और जैसे जैसे नेम फेम बढ़ा मुझे और मज़ा आने लगा। और इस चीज़ में पैसा तो है ही, नो डाउट, तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। ओके, सो आपके पास टाइम मिलता है ट्रेनिंग देने का? आप कैसे मतलब कैसे मैनेज करते हो? सब शेड्यूल होता है। जब वेडिंग सीजन होता है तो हम मेकअप्स करते हैं, ब्राइड्स करते हैं। जब ऑफ सीजन होता है तो हमारी क्लासेस चलती है, ट्रेनिंग्स चलते हैं, और ऐसे शेड्यूल हो जाता है, मैनेज हो जाते हैं सारी चीज़ें। ओके, सो आपने किस एज पे मेकअप लाइन पे के लिए फोकस किया? मैंने आफ्टर मैरिज, ओके, जब आपकी शादी हुई तो शादी आपने हो गई, इवन मेरा बेटा हो गया, तो मैं थोड़ा मतलब बोर रहती थी क्योंकि हस्बैंड अपने जॉब पे चले जाते थे, मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता था, मैं बहुत बहुत बोर होती थी। इवन मैं बीमार भी रहने लगी, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको बिजी कर दो तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई ऐसा काम जो तुम करना चाहती हो, तो मैंने बोला हाँ, मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेरा ड्रीम था। तो फिर मैंने अपने ड्रीम को फुलफिल किया। ओके, सो मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन में क्या डिफरेंस होता है? सी मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन में आजकल मतलब बहुत ये कंट्रोवर्सी वर्ड भी है कि ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट। तो देखो, हम एक स्टडी करते हैं, हमें भी मतलब ब्यूटी वर्क आता है, या हम एक स्टडी करते हैं, फर्स्ट टू 12th हम स्टडी करते हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। करेक्ट। ठीक है, कोई रहता है कि 12th पढ़ के ही उसने स्टडी अपनी ख़त्म कर दी, फिर उसके बाद हमारी मास्टरी होती है किसी एक सब्जेक्ट में। करेक्ट। लाइक हम मैथ ऑनर्स करते हैं, इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, हिंदी ऑनर्स करते हैं, तो किसी एक चीज़ में हम मास्टरी करते हैं। करेक्ट। तो लाइक वैसे ही है, ब्यूटिशियन है वो हमें सारी सर्विसेज देते हैं, लाइक हमारे वो इनर ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, लाइक ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है मेकअप आर्टिस्ट का। तो हमने जो किया है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मास्टरी करते हैं मेकअप आर्टिस्ट में, मेकअप प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी मेकअप करते हैं, उस चीज़ में हम मास्टरी करते हैं। तो इसलिए मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन अलग अलग होते हैं, और ओके। ये डिफरेंस होता है। ओके, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ब्यूटिशियन और मेकअप हाँ आर्टिस्ट बिल्कुल बिल्कुल। होते क्या है। नॉर्मली सुनने में तो लगता है सेम ही काम करते हैं। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज हमारा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी भी, हाँ, ब्यूटी वर्क में भी जिसमें हम कहते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, करेक्ट। तो उसके लिए भी ब्यूटिशियंस को स्टडी करना पड़ता है, मास्टरी करना पड़ता है करेक्ट। स्किन में। फिर करेक्ट। हम उनको एक स्पेशली नाम देते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। राइट।
ये चीज़ होता है, तो यही डिफरेंस होता है। और ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट को भी अपने प्रोफेशन में मास्टरी करनी पड़ती है, इसलिए उनको मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। तो मैडम किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो क्या पढ़ाई करना चाहिए? कितने साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए, या वो बिना पढ़ाई के भी मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है? बिना पढ़ाई के भी मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, और इसके लिए कोई भी एज ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कोई बाउंडेशन है कि इस एज में आप स्टार्ट कर सकते हो। ये एक हमारा आर्ट है, ये कभी भी, ये पैशन है, आप कभी भी। वैसे लड़कियों के अंदर तो होता ही, आजकल तो लड़के भी बहुत मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई एज ग्रुप मैटर करता है, बट हाँ ये कि किसी भी चीज़ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो चाहे आप मेकअप के लिए कह दो या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फील्ड में कह दो। तो इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स आता है, या फिर आपको कोई स्टूडियो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो? देखो मार्केट में आजकल तो मतलब इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी एकेडमी हैं, बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लोग बाहर से भी, मतलब इंटरनेशनली भी करके आ रहे हैं, लंदन से, दुबई से। तो मतलब कई जगह हैं, जितना आपका बजट है, जितना आपका मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, उतनी एजुकेशन आप इसमें ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसमें। ओके। सो मोटा मोटी बोला जाए तो एक किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो एक मिनिमम खर्च कितने आते हैं? मिनिमम खर्च आप मतलब 50 to 1 lakhs आप मान के चलो। और कितना टाइम लगता है? अम, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए मिनिमम 1 मंथ। मिनिमम 1 मंथ। तो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो 1 मंथ में बन सकता है, प्रोवाइडेड वो मेहनत करे, राइट? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए तो हमें जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो कम है, लेकिन हाँ एक हम एजुकेशन, एक हम नॉलेज 1 मंथ में हम ले सकते हैं। ओके। और लोग कहते हैं कि मेकअप फील्ड में बहुत पैसे हैं, तो आप इसमें क्या बोलना चाहोगे? सच में पैसा है, या मार्केट में ऐसे हाइप है कि मेकअप आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलते हैं? देखो मेकअप आर्टिस्ट आजकल सभी बन जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी का करियर चल जाता है। ऐसे ही हर लाइन में है, डॉक्टरी में भी है, लोग इतना डॉक्टर बनते हैं, करेक्ट। इंजीनियर्स बनते हैं, बट ऐसा हर कोई नहीं है कि हाँ उसमें सफल हो जाता है। तो करेक्ट। ऐसे ही मेकअप इंडस्ट्री में है कि मेकअप आर्टिस्ट हर कोई बनता है, बट ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने आप को मार्केट में टिकाने के लिए। करेक्ट। मतलब वो ये नहीं है कि सिर्फ हमने मेकअप सीख लिया, 1 लाख हमने लगा दिया और हम मेकअप आर्टिस्ट बन गए, करेक्ट। नहीं। हर दिन इस मेकअप लाइन में हमें अपडेट होना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी आप इस मार्केट में आप टिक सकते हो, अदरवाइज। आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस की इतना नेम और फेम पाने के लिए दिल्ली में, मेकअप आर्टिस्ट एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को स्टेबल करने के लिए? मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और अपने क्लाइंट से पोलाइट रही हूँ मैं, और क्वालिटी वर्क दिया है मैंने अपना। क्लाइंट से एक पर्सनल रिलेशन, मतलब पर्सनल रिलेशन भी एक बिल्ड करना पड़ता है करेक्ट। आपको मार्केट में टिकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने की है अपने आप को नेम फेम और करने के लिए, और हार्ड वर्क तो मैंडेटरी है। ओके। सो आप ये बताओ, मेकअप आर्टिस्ट में हमने सुना है बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, लाइक आपने गलत क्वालिटी के मेकअप कर दिए, या फिर आपको कहीं आउट स्टेशन जाना हो तो वहाँ पे स्पेशली लड़कियों के साथ छेड़खानी या कुछ ऐसा रिस्क, तो क्या ये सच है? मतलब ऐसा कुछ होता देखो है? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, वो तो हर फील्ड में कुछ मिस हैपनिंग होनी होती है, तो किसी भी फील्ड में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेकअप लाइन में ही स्पेशली ऐसा होता है। बट हाँ कुछ इश्यूज आते हैं क्लाइंट्स के साथ और अपने साथ, तो वो चीज़ें हमें क्लाइंट के साथ हमें पहले ही क्लियर करके चलना चाहिए। अब दिक्कत उनके साथ आती है, अब हमें तो नहीं आती, मतलब क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, हमें पता है कि क्लाइंट कैसे हैंडल करना है। पर जो करेक्ट। बिगनर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा इश्यूज आता है। लाइक जैसे कि हमने मतलब क्लाइंट को बोला कि आउट स्टेशन हमें उन्होंने बुला लिया, लाइक हमें फूड प्रोवाइड नहीं किया या एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आउट स्टेशन बुला लिया, काम करवा लिया, पैसे भी नहीं देते पैसे हैं। नहीं देते, ये तो फिलहाल हमारे साथ भी आज भी हो जाता है। क्लाइंट्स का थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट को लेके पता नहीं क्यों ऐसा है कि वो सभी वेंडर्स को पैसे वो एडवांस दे देंगे, बट करेक्ट। मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो ऐसा होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे कि भाई ला रहा है, पापा ला रहे हैं, या हम आपको पेटीएम कर देंगे। फिर अगले दिन हम जैसे पेमेंट डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं कि मेकअप अच्छा नहीं हुआ, या ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो ऐसे इशूज आते हैं, पर उसको हमें चैलेंज को तो लेना ही पड़ता है। करेक्ट। करेक्ट। करेक्ट।
तो आप बताओ किस एज में मेकअप स्टार्ट कर देना चाहिए या मेकअप क्यों करना चाहिए? देखो, ये एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि करेक्ट। हमें किस फील्ड में जाना है, और हम उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। जैसे म्यूज़िक है, अब उसका कोई एज नहीं है, बट ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वही फॉलो करो। अब लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारा बच्चा है, हमें उसको इंजीनियर बनाना है, पर इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे ही है कि उसका मेकअप इंटरेस्ट है, तो आप उसको उस लाइन में डालो तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा उसमें। करेक्ट, करेक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे होते हैं, तो आजकल कहीं देखने को मिलता है कि बच्चों को भी काफ़ी मेकअप करके भेज देते हैं किसी प्रोग्राम में, या कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पे भी मेकअप करके ले जाते हैं। क्या वो मेकअप करना सही है? क्या वो एज ग्रुप सही है? या जो सही एज ग्रुप है, तो आप क्या गाइड कर पाओगे कि मतलब किस एज में मेकअप करना चाहिए, या किस एज में आप अचीव कर लो उसके बाद मेकअप करना चाहिए? देखो, डेली मेकअप तो किसी भी एज में नहीं करना चाहिए। डेली डेली मेकअप करना तो स्किन के लिए नुकसान ही है। बच्चों के लिए है कि बच्चों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स, अगर हम बच्चों को, तो वो वंस इन द मतलब ईयर में होता है कि एक बार आप कभी साल में कोई एनुअल फंक्शन है तो कर दिया बच्चों को, वो चलता है। बट डेली तो हमें भी, बड़ों को भी नहीं करना चाहिए और बच्चों को भी नहीं करना चाहिए। तो क्या मेकअप स्किन के लिए रिस्की होता है? ऐसे रिस्की नहीं होता, बट हाँ मतलब डेली हम करेंगे और अगर गलत प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो रिस्की होता है। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है जो हमारे स्किन को देखते हुए, हमारे स्किन के पीएच को देखते हुए, हमारे स्किन के मतलब जो भी कंडीशन है, चाहे ऑयली है या ड्राई है, या मतलब जो भी एक्ने प्रॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। आप अच्छा ब्रांड यूज़ करते हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो ऐसा कुछ भी हार्म नहीं होता है। तो आप कह रहे हो कि ब्रांड है तो क्वालिटी है, ब्रांड नहीं है तो क्वालिटी नहीं होता इस मेकअप इंडस्ट्री में। हाँ, ब्रांड है मतलब ब्रांड तो मैटर करता है। एक कहावत है, लिपस्टिक कोई सा भी कलर हो, बट फेस पे मुस्कान होना ज़रूरी हाँ, है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि मुस्कान एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेकअप के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, स्माइल सब कुछ बोलती है, आईज हमारी सब कुछ बोलती है। तो एक आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के लिए एक अच्छी स्माइल बहुत ज़रूरी है, और मेकअप के साथ साथ वो कैरी करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और मुझे आप ये बताओ कि किसी को 5 मिनट में तैयार होना है, तो उसके लिए कोई मेकअप सीक्रेट है? हाँ, मेकअप सीक्रेट 5 मिनट में मतलब क्विक मेकअप टिप्स आप कहना चाहते हैं। राइट। क्विक मेकअप टिप्स के लिए देखो, सबसे पहले मेकअप से पहले हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। राइट। हमें सबसे पहले अपने स्किन पे वर्क करना चाहिए एक अच्छा, एक ग्लोइंग मेकअप के लिए। और क्विक मेकअप के लिए हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें, एक अच्छा सा लिप बाम लगाएं, और मस्कारा लगाएं, और एक फ्रेश लुक देने के लिए ब्लश लगाएं। इतना एक मतलब एक क्विक मेकअप के लिए काफ़ी है। और फाउंडेशन का क्या रोल होता है मेकअप में? फाउंडेशन हमारे स्किन मतलब हमें एक कवरेज देता है, एक फिल्टर लुक जो कहते हैं, मतलब स्किन को, जैसे आजकल आप देख ही रहे हो कि हर जगह फिल्टर चल रहा है, करेक्ट। चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो, हर चीज़ पे आपका। तो एक फाउंडेशन का मतलब एक रोल होता है कि आप एक, जो भी स्किन आपकी अनइवन है उसको एक फिल्टर लुक दे देता है। ओके, ओके। सो अब मुझे ये बताओ, फाउंडेशन लगाने से फ़िल्टर आ जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है लगाना? लगाना ये तो मतलब देखो, हमें फैशन के हिसाब से तो चलना ही चाहिए ना। करेक्ट, तो करेक्ट, मार्केट में जो चलता है वो बिकता है, तो उसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो हमें चलना ही पड़ता है। करेक्ट। और आजकल के बच्चे क्या है कि कभी भी किसी भी टाइम मेकअप कर लेते हैं, तो मेकअप का कोई टाइमिंग होता है कि सुबह करना चाहिए, दोपहर में नहीं करना चाहिए, या फिर अभी गर्मियाँ बढ़ रही है, तो गर्मियों में क्या है कि किस टाइप का मेकअप करना चाहिए? थिन मेकअप होना चाहिए या बेस उसका काफ़ी हाई होना चाहिए? नहीं, हमें आजकल वैसे ही बहुत जो ट्रेंडिंग मेकअप है वो नो मेकअप लुक है, करेक्ट, ग्लास मेकअप लुक ट्रेंड में चल रहा है। करेक्ट। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें मेकअप करना चाहिए। अदरवाइज मतलब लोग हम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ये कितना मेकअप कर रखा है, क्या कर रखा है। तो हमें एक मतलब बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं डे लुक के लिए, और कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, सीयर बेस यूज़ कर सकते हैं हम। तो अलग अलग ब्रांड में अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वो
लेके और उसके अकॉर्डिंग हम मेकअप कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में कोरियन मेकअप का बहुत क्रेज़ है। ये कोरियन मेकअप होता क्या है? कोरियन मेकअप एक मतलब कोरियन मेकअप तो एक टेक्निक है कि मतलब जिस हिसाब से उनके फेस पे क्यूटनेस दिखती है, एक पिंकिश ग्लो दिखता है, ओके, लाइक वो मतलब एक ट्रेंड है आजकल चल रहा है, तो वो एक मतलब वो हम किसी भी प्रोडक्ट से कर सकते हैं, बट उसका एक टेक्निक अलग अलग होता है। ओके। एंड गर्मियों में किस टाइप का मेकअप करना ज़रूरी है? गर्मियों में स्वेट प्रूफ मेकअप हमें करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें थोड़े से अपने स्किन के मतलब देखो हमें ना अपने हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। अब गर्मियों में किसी की बहुत ऑयली रहती है, किसी की नॉर्मल रहती है, तो हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। लाइक मैट बेस्ड प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना चाहिए, जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें स्वेट कम आए, ऑयल कम आए। ओके, जिसका स्किन ऑयली है उसको भी जेल बेस यूज़ करना चाहिए। जिसका स्किन ऑयली है उसको हमें जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। लाइक प्राइमर यूज़ करना चाहिए हमें जो जेल बेस हो, जो ओके, हमारे पोर्स को, हमारे ऑयल को मैटिफाई करते हैं। ओके, ओके। और स्किन को कैसे सेफ रखा जाए धूप में? गर्मी में स्पेशली देखो सनबर्न हो हमें जाते हैं। सबसे पहले अपनी स्किन केयर करने के लिए एक अच्छा हमें फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आप क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हो, लाइट लाइट मॉइस्चराइज़र। उसके बाद एक अच्छा सनस्क्रीन SPF 50 या 70 लगाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम धूप में तो नहीं जाते तो सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो लाइट्स जल रही है इससे भी हमें रेज मिलती है, जिससे हमारी करेक्ट, स्किन डैमेज होती है। आप करेक्ट। लैपटॉप यूज़ करते हो उससे भी हार्मफुल रेज आती है फेस पे, तो उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है, तो इसलिए सनस्क्रीन मैंडेटरी है। ओके। और आप ये मुझे बताओ, जैसे हम नॉर्मल क्रीम फेस पे लगाते हैं जो ग्लो लुक देती है, उसके जगह हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं क्या डेली बेसिस पे? सनस्क्रीन तो हमें डेली बेसिस पे लगाना चाहिए दिन में। तो हम वो वाले क्रीम इग्नोर कर सकते हैं? मॉइस्चराइज़र, नहीं, जो नॉर्मल क्रीम होते हैं। नॉर्मल क्रीम देखो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मॉइस्चराइज़र पहले लगाना ही पड़ेगा, देन आप उसके ऊपर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। ओके, और कई मॉइस्चराइज़र ऐसे होते हैं जिसमें इनबिल्ट होता है, मॉइस्चराइज़र इनबिल्ट होता है, ओके, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर हमें नीड है तो हम मॉइस्चराइज़र ऐड करें, अदरवाइज डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा सकते हैं हम। ओके। और आप मुझे ये बताओ, मेकअप आर्टिस्ट लोग हेयर स्टाइलिस्ट भी होते हैं या फिर वो उसके लिए कोई डिफरेंट कोर्स करना होता है? देखो मेकअप आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसने मेकअप सीख लिया तो वो उसका एक फुल पैकेज हो गया। करेक्ट, नहीं, मेकअप आर्टिस्ट को हर चीज़ आना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट को हेयर स्टाइल भी आना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट को ड्रेपिंग भी आना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान, जो मतलब हम आजकल अब जैसे हम मतलब अब टीम है हमारी तो हर काम के लिए अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हेयर स्टाइलिस्ट किसी दिन मुझे धोखा दे जाए तो मुझे हेयर स्टाइल नहीं आता, करेक्ट, आना चाहिए, करेक्ट। ड्रेपिंग आनी चाहिए हमें। ओके। सो आप ये बताओ, जब आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट प्रैक्टिकली काम करते हो स्टूडियो में या क्लाइंट प्लेस पे, तो आपको कोई ऐसा चैलेंज जो आपको दिखा, जो आपने फेस किया हो किससे, क्लाइंट से या मतलब? क्लाइंट से? क्लाइंट से देखो आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत है, करेक्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी में करेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो ये होता है कि जैसे अगर हम ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम अपने क्लाइंट्स को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं दूसरे बगल में सैलून है वो बहुत चीप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नाम वही सिमिलर है कि फेशियल करा के आ रहे हैं या हम मेकअप करा के आ रहे हैं, बट क्लाइंट ये नहीं देखता कि आप प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। बस उन क्लाइंट को ये है कि वो मेकअप इतने का कर रहे हैं तो आप भी इतने का करो, बट ये चैलेंजेस थोड़े से आते हैं। तो आप बोल रहे हो कि आपको प्राइस बार्गेनिंग का इशू होता है बहुत। बार्गेनिंग का इश्यू होता है, कंपैरिजन ज़्यादा होती है कि वो इतने का कर रहा है, आप इतने का कर रहे हो। और आजकल दिल्ली में किस टाइप के मेकअप ट्रेंड चल रहे हैं? आजकल दिल्ली में मेकअप नो मेकअप लुक चल रहा है आजकल। और नो मेकअप लुक में होता क्या है? नो मेकअप लुक में ये होता है कि हमारे फेस पे मतलब जैसे फाउंडेशन की लेयर नहीं दिखनी चाहिए, जैसी स्किन है हमारी वैसी ही स्किन दिखनी चाहिए, मतलब मेकअप दिखना नहीं चाहिए, मतलब एक लेयर नहीं दिखनी चाहिए, हमारी कोटिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो ये होता है, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ब्रांडेड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, जिससे ये लुक
क्रिएट होता है। बट क्लाइंट्स को ये लगता है कि नो मेकअप लुक, इट मीन्स आप मेकअप लगा ही नहीं रहे हो तो पैसे कम करो। करेक्ट 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 करेक्ट। ये चैलेंजेस बहुत आता है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। बट एक अच्छा चीज़ अचीव करने के लिए हमें बहुत फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली आता है, तो हम रेट में कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ओके। और ब्राइडल जो मेकअप होता है वो काफ़ी कॉस्टली क्यों होता है, कि उसको हम नो मेकअप लुक में नहीं कर सकते क्या? नो मेकअप लुक, ब्राइडल में भी आजकल ट्रेंड नो मेकअप लुक ही चल रहा है, बट ब्राइडल को हमें फुली अटेंशन देना पड़ता है। मतलब कि जैसे 10 लोगों को छोड़ के आप सिर्फ एक पर्सन को आप अटेंड कर रहे हो। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। सेकेंडरी, हमें उनको 22 से 24 घंटे का स्टे देना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको लगाना होता है। ब्रांड भी मैटर करता है, आपका टेक्निक में मैटर करता है, और हमारा फुल्ली उनको मतलब टाइम अपना देना, वो सब कुछ मैटर करता है। तो इसलिए ब्राइडल के जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। और आप मुझे ये बताओ, जैसे आजकल की जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं, तो इन लोग को किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, कंसिडरिंग उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी होते हैं, और स्कूल वाले के पास तो स्पेशली टाइम ही नहीं होता, वो ऐसे ही लेट सो के उठते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम ही लोग करते हैं, और उनको भी कैसे मैनेज करना चाहिए मेकअप्स? देखो, मतलब मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ कि मेकअप का ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करो, हमें एक प्रेजेंटेबल लुक होना चाहिए हमारा, करेक्ट चाहे वो करेक्ट हाउसवाइफ हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो, एक प्रेजेंटेबल लुक होना चाहिए हमारा। करेक्ट तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी स्किन अच्छी रखनी चाहिए, करेक्ट जिसके लिए हमें मतलब 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो करना ही चाहिए। करेक्ट। उसके बाद एक अच्छा लिप बाम या लिप ग्लॉस आप यूज़ कर सकते हो, काजल यूज़ कर सकते हो, मतलब एक डेली मेकअप के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ डेली मेकअप में सारी चीज़ें लगानी है। काजल यूज़ कर सकते हो, मस्कारा यूज़ कर सकते हो, अपने आप को नीट एंड क्लीन दिखा सकते हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं मेकअप की, ऐसा नहीं है कि डेली हम ब्राइडल मेकअप करके बैठ जाएंगे। करेक्ट। सो कभी कभी क्या होता है कि हम काफ़ी इम्प्रूव्ड या काफ़ी कॉस्टली कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं बेसिस एडवर्टीजमेंट वगैरह के, और हम वो डायरेक्टली अपने ऊपर यूज कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि रिएक्शन आता है कि स्किन में कुछ इचिंग हो रहा है, स्किन रैसेस हो रहे हैं, तो वो कैसे स्टार्टिंग में कोई पता कर पाए? देखो, ये चीज़ें तो कई बार हमें मतलब उसमें पहले तो अपना स्किन टाइप हमें जानना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप कैसा है। करेक्ट देन उस पर आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उस पर आप देखो कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग उस पर लिखा हुआ है नहीं, जो मान लो कि आपकी ऑयली स्किन है और उस पर लिखा हुआ है कि नहीं कि ऑयली स्किन ही यूज़ कर सकते हैं, या ड्राई स्किन है और आपने ऑयली स्किन का प्रोडक्ट ले लिया, तो करेक्ट। ऑब्वियसली आपके ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी, फ्लेकी स्किन हो जाएगी, तो वो होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपनी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी स्किन किस टाइप की है। अब ये स्किन का नॉलेज लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या खुद को, क्योंकि नहीं, बस नॉर्मली सबको इंडिया में सबको स्वेट होता है, राइट? तो स्वेट के बेसिस पे यदि जज करोगे तो सब बोलेंगे ऑयली स्किन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करे कोई? स्वेटिंग अलग चीज़ है और ऑयल अलग चीज़ है। जो हमारे फेस पे आप देखोगे कि जैसे आपने फेस वॉश किया उस टाइम तो हमारा पीएच जो होता है वो ड्राई की तरफ चला जाता है, करेक्ट। तो नॉर्मली आधा घंटा तो हमारा फेस ड्राई रहता है। लेकिन उसके बाद जब हमारे स्वेट ग्लैंड से ऑयल निकलता है तो हमें पता चलता है कि ऑयल कहाँ कहाँ आ रहा है। तो अगर हमारा फेस शाइनी दिख रहा है, ग्लॉसी दिख रहा है करेक्ट। बिना कुछ लगाए, तो इट मीन्स आपका फेस ऑयली है। और अगर आपके फेस पे डलनेस है, ग्लो नहीं है कोई, तो फिर इट मीन्स आपका स्किन ड्राई है। ओके, कोई टिप्स है क्या ऑयली स्किन विदाउट मेकअप, ऑयली स्किन को कैसे कंट्रोल करें? ऑयली स्किन को कैसे कंट्रोल करें? ऑयल कंट्रोल टोनर्स आते हैं आजकल, ओके। ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र आता है आपका। ये लड़कों के लिए भी आते हैं? हाँ हाँ, ऑयल कंट्रोल टोनर आता है आजकल, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा, पोर्स जो है वो मिनिमाइज रहेगा आपका। और फेस वॉश आप अपने अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले फेस वॉश यूज़ करना है, करेक्ट। देन हमें टोनर यूज़ करना है, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते ओके। एंड एक बोलते हैं नाइट मेकअप का रूटीन होना चाहिए रेगुलर, हो। हाँ क्या जी, ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल होना चाहिए। उसमें किस टाइप का रूटीन होना चाहिए, क्या करना होता है?
देखो हमारे दिन भर के डस्ट और डर्ट से हमारा जो पोर्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है। करेक्ट। तो जिसकी वजह से आप अगर वॉश नहीं करोगे या उसको क्लीन नहीं करोगे तो आपको एक्ने हो सकता है, आपको करेक्ट। पिगमेंटेशन हो सकता है, करेक्ट। आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी हम घर आते हैं या सोने जाते हैं, सोने जाने से पहले एक अच्छा सा हम फेस वॉश करें अपने स्किन के अकॉर्डिंग। करेक्ट। एक अच्छा सा टोनर यूज़ करें जिससे हमारा पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। उसके बाद हम अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि हम जब रात में सोते हैं तो हमारे सेल्स अच्छे से रिपेयर होते हैं करेक्ट। और उनके ऊपर अच्छी चीज़ें लगी होंगी तो अच्छा रिजल्ट देंगे। वे जैसे खाना आप खाओगे वैसा आपकी हेल्थ रहेगी, करेक्ट। तो वैसे आप जैसा प्रोडक्ट लगाओगे वैसी आपकी स्किन की हेल्थ रहेगी। करेक्ट। कई लोगों में क्या देखा गया है कि स्किन में बहुत सारे रैसेज आ गए हैं, जंग आ गए, लग गई है, आई मीन पिंपल्स आ गए हैं। उस केस में क्या उनको वो बोलते हैं कि हमें लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए सो दैट उनका स्किन प्लेन हो जाए, तो ऐसा कुछ करना चाहिए? देखो जो पिंपल्स का और ये सारी चीज़ें हैं, रैसेस है या रेडनेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब ऊपर किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, मतलब इंटरनल मतलब एक्सटर्नल नहीं हो रहा, वो हमें इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। करेक्ट। मतलब मान लो कोई यंग गर्ल है, उसको हो सकता है हार्मोनल इशू हो, टीनेज है उसको हार्मोनल इशू होता है स्टार्टिंग में। तो करेक्ट। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें लेज़र कराने की जरूरत नहीं, आप लेज़र कराओगे दोबारा से होगा ये, क्योंकि वो ओके। इंटरनल हो रहा है। ओके, वो मीन्स इंटरनल हो रहा है। लेज़र से करने के बाद आपको दोबारा हो सकता है? हो सकता है लेज़र तो आपके ऊपर की प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहा है ना, इंटरनल प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर रहा है वो। तो पहले आपको उसको देखना है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। करेक्ट। कुछ गलत ऑयली फूड खाने की वजह से हो रही है, कुछ गलत जंक फूड खाने की वजह से हो रही है, या हमारे हार्मोनल इश्यूज हैं उसकी वजह से हो रही है। तो उसका मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो एक बार डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके। एंड बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि उनको फेमस होना है, आपके जैसे क्लाइंट्स लाने हैं, तो क्या टिप्स आप दोगे? देखो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले तो अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको सोशल मीडिया पे डेली आपको वो शो करना है, अपने आप को डेली सोशल मीडिया पे दिखाना है। और उसके साथ साथ हमारा अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और मतलब ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास मतलब अपना नेम फेम जो हो रहा है। प्लस आप अच्छा काम करते रहो, अच्छा लोगों से बॉन्डिंग बना के करेक्ट। रखो, तो ये सारा चीज़ मैटर करता है। देखो आजकल 50% आज भी मतलब ठीक है, सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हम काम कर रहे हैं, बट फिर भी 50% आपका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेक्ट। काम कर रहा है। करेक्ट। और आपको कभी मौका मिले कोई फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मेकअप करने के लिए, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे और क्यों? फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को तो मैं दीपिका पादुकोण को सेलेक्ट करना क्यों चाहूँगी। और कौन सा मेकअप देना चाहोगी? कौन सा लुक? ट्रेंडिंग लुक? ट्रेंडिंग लुक, नो मेकअप लुक आजकल वही चल रहा है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो करेक्ट। इसलिए मुझे मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं उन पे मेकअप करना चाहूँगी। ओके। और आपने क्या-क्या चैलेंजेस दिल्ली में एक्सपांशंस को लेके, अपने बिजनेस को एक्सपांशन को लेके फेस किया? कुछ चैलेंजेस आई है सच? मतलब मान लो किसी का एक मेकअप स्टूडियो है, अब दूसरा, तीसरा, चौथा खोलना है उसको, तो कोई चैलेंजेस आती है या इजीली दिल्ली के जो भी देखो पॉलिसीज़ हैं उन सब? जितने अगर मतलब स्टूडियो अगर आपको मतलब मल्टीपल स्टूडियो खोलना है तो सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ता है। करेक्ट। अदरवाइज तो क्लाइंट मतलब जो मेकअप लाइन है उसमें ये होता है कि अगर मेरा मतलब मेरा स्टूडियो या मेरे नाम से मेरा नाम फेमस है तो क्लाइंट यही चाहता है कि मुझसे ही मेकअप कराए। करेक्ट। करेक्ट। अब मुझसे ही मेकअप कराएगा तो मैं हर जगह कैसे अवेलेबल रह सकती हूँ, राइट। नहीं राइट। रह सकती ना। तो उसके लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए जिस पे आप मतलब आप ट्रस्ट, क्योंकि आप उसका एक गलत काम आपके नाम पे करेक्ट। आएगा। तो आपको सबसे पहले तो अपनी टीम अच्छी रखनी चाहिए, प्लस आपका एक ब्रांड मतलब नाम का एक ब्रांड होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल स्टूडियो खोल सकते हो अलग करेक्ट। अलग जगह पे। तो सबसे पहले अपने ब्रांड पे वर्क करना चाहिए। करेक्ट। और टीम्स पे आपने टीम बिल्ड कर लिया, बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर ली, उसको ट्रेनिंग दे दिया, तो आपको मुझे लगता है आपको उस पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, राइट? देखो ट्रस्ट तो करना ही, मतलब हम अगर किसी से भी काम करा रहे हैं तो ट्रस्ट तो नहीं करेंगे तो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। प्लस साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला जो काम कर रहा है वो
सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे जज करोगे कि उसने काम सही किया है या नहीं किया है। ओके। और आपको किस टाइप के, आप मुझे कोई, आप मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहोगी जो आपको आपके जर्नी में कुछ मिला हो या आपने देखा हो मेकअप से रिलेटेड, या आपका ऐसा हुआ हो कोई कोई क्लाइंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता होगा कि कोई क्लाइंट आके बोलती हो आपको कि मुझे कुछ ऐसा मेकअप करना है जो यूनिक हो, जो या फिर ऑकवर्ड हो, ऐसा कुछ हुआ है? ऑकवर्ड वाला तो नहीं किसी ने, बट हाँ मतलब ऐसे ज़रूर हो जाता है कि जैसे अब हम मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, कौन सा मतलब क्लाइंट ने अगर पिंक पहना है तो उस पर क्या करना है। बट कई क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि अगर उन्होंने रेड साड़ी पहनी है तो वो आके कहते हैं कि नहीं इस पर पिंक लिपस्टिक लगा दो। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाता है उनको समझाना कि नहीं मतलब ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन फाइनली हमें क्लाइंट को खुश करना है, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी उन पे थोप नहीं सकते। तो हम उनको मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उनको सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको बताना चाहते हैं कि ये सही लगेगा या नहीं लगेगा। कई क्लाइंट समझ जाते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग करा लेते हैं, कई क्लाइंट नहीं समझते हैं तो हमें रेड पे पिंक लगा के भेजना पड़ता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने रेड पे पिंक लगा दिया और वो क्लाइंट बाहर जाता हो, किसी से फीडबैक मिलता हो, फिर आके उनको आपसे लड़ाई करता वो हो? फीडबैक नहीं मिलेगा ना, क्योंकि क्लाइंट तो वैसे ही रूटीन में लगाता है और लोगों को जो उसके नियर डियर्स है उनको ऐसे ही देखने की आदत है, तो फिर फीडबैक क्यों मिलेगा हमें। करेक्ट करेक्ट और अगर करेक्ट। क्लाइंट अगर हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की है ना क्लाइंट को कि ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, तो क्लाइंट नहीं बोलेगा। आपकी काउंसलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके। और आप लड़कों के लिए, अभी तक तो हम लड़कियों के लिए बात कर रहे थे, लड़कों के लिए कोई मेकअप स्ट्रैटेजी या मेकअप टिप्स है जो आप देना चाहोगी? देखो मुझे नहीं लगता है रूटीन में लड़के बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, बट हाँ मतलब जो बेसिक स्किन रिजीम्स हैं जैसे स्किन केयर है, लड़के वो ज़रूर करें, जिससे मतलब वो प्रेजेंटेबल लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, हैंडसम लगेंगे वो। तो जैसे क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मतलब डलनेस है या ब्राइटनिंग क्रीम या सीरम्स आप यूज़ कर सकते हो। आजकल करेक्ट। मार्केट में बहुत सारे सीरम्स हैं, रेटिन ऑयल्स हैं, तो वो आप अपने स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा लिप बाम यूज़ कर सकते हो। ये सारे टिप्स हैं। हाँ, ओकेजनली जैसे कोई सूट है या वेडिंग है या मतलब कुछ वो है तो उसमें हम थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं। ओके। और लड़कों के लिए कोई ऐसा फाउंडेशन वगैरह होता है क्या? लड़कों के लिए कोई ऐसे फाउंडेशन नहीं होता, वो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल स्किन टोन का उनका है उसके अकॉर्डिंग वो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। बट डेली रूटीन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का मेकअप करता है। क्योंकि वही मेरे हिसाब से 95% लड़के कैसे मेकअप करते हैं, बस पानी से मुंह धुल लेते पानी हैं, पानी दैट्स से इट। मुंह धो लिया, हाँ, लेकिन नहीं ये चीज़ गलत है, उनको अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वो हम गर्ल्स से ज़्यादा वो बाहर जाते हैं और बाहर डस्ट और धूप और ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, तो उनको अपनी स्किन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और सोप का यूज़ फेस पे करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना या चाहिए। करना चाहिए तो किस टाइप का सोप करना चाहिए? क्योंकि जो बहुत बहुत। मॉइस्चराइज जैसे लाइक पियर्स हो गए, मतलब किसी ब्रांड का मैं मतलब ऐसे ऐड नहीं कर रही, बट हाँ जिसमें ग्लिसरीन हो, लाइक डव है, लाइक आपका पियर्स है, ये हम कर सकते हैं। ओके। क्योंकि क्या हुआ कि बहुत बार लड़के लोग ट्रैवलिंग में कहीं भी निकल जाते हैं, उनके पास कोई भी मेकअप किट होता नहीं है और उनको फेस धुलना हुआ तो साबुन मिला, तो जहाँ पे साबुन मिला वहीं पे उससे ही फेस धुल बट ऐसा लेते हैं। करना नहीं चाहिए, आपको अपनी किट उसके अकॉर्डिंग आपको लेके जाना चाहिए कि फेस वॉश आप ले जाओ। और सोप तो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फेस का पीएच हमारा अलग होता है और बॉडी का पीएच अलग होता है। तो अगर आप सोप अगर आप उस पे करते हो तो आपका स्किन ड्राई की तरफ जाता है, और ड्राई कोई भी चीज़, मान लो कोई चीज़ ड्राई है, मान लो कोई घास है और वो ड्राई है, तो क्या आप खींचोगे तो 2 मिनट में वो टूट जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे जो इलास्टिसिटी होती है हमारे स्किन की, जब वो आप पीएच ज़्यादा ड्राई की तरफ जाएगा तो ब्रेक होगा तो क्या होगा, जल्दी आपके रिंकल्स आएंगे, ओके ड्राइनेस आएगी, ये सारी चीज़ें जल्दी, अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट ओके। होती है। और आप मुझे ये बताओ, लाइक किसी को जो घर में रहते हैं स्पेशली, उनके लिए किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, और जो घर से बाहर निकलते हैं उनको किस टाइप का मेकअप करना चाहिए?
देखो, मेकअप कैसा करना चाहिए, मेकअप ग्लोइंग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए मेकअप। और बाकी आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग मेकअप होता है हमेशा, कि आप आउटफिट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या इंडियन पहन रहे हो या वेस्टर्न पहन रहे हो, करेक्ट। या फिर आप कहाँ जा रहे हो, आप ओकेजनली, मतलब ओकेजन भी आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। घर में तो कोई भी मेकअप करके नहीं बैठता, मतलब बट स्टिल जो सोचता है कि मैं अपने स्किन को नीट एंड क्लीन रखूँ, स्किन को अच्छा रखूँ, उनके लिए क्या तो आप कुछ ऑप्शन है? बेसिक टिप्स हैं, जैसे वही क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लिप बाम या लिप ग्लॉस, काजल, मस्कारा, इससे आप एक अच्छा लुक अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और आप मुझे ये बताओ, आपने जब आपने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया, उसके बाद आपने उसके ब्रांचेज ओपन किए, आप हाउसवाइफ भी हो और आप ट्रेनर भी हो, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? सबसे बड़ी चैलेंज ये है, आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस आते हैं हमें, लोगों को, हमें, मतलब हमारा, मतलब सोशल मीडिया पे देख के या वैसे फ़ोटोज़ देख के लोगों को लगता है बहुत फैंसी लाइफ है, बट ऐसा नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उन्हें घर भी मैनेज करना पड़ता है, उन्हें हस्बैंड को भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है, क्लाइंट्स को भी मैनेज करना पड़ता है, अपने स्टाफ को भी मैनेज करना पड़ता है। तो मतलब बहुत मल्टीपल टास्क करना पड़ता है मेकअप आर्टिस्ट को। ओके। और आप कुछ टिप्स देना चाहोगी अच्छे हेयर्स के लिए? अच्छे हेयर्स के लिए आप एक अच्छा शैम्पू यूज़ कर सकते हो। आप एक अच्छा अपने हेयर के अकॉर्डिंग, कि ऑयली है या ड्राई है, हमेशा अपना टाइप ज़रूर देखें कि मतलब आपकी, मतलब जो हेल्थ स्किन की या हेयर की हेल्थ है वो क्या है, या टाइप क्या है, मतलब ऑयली है या ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें। आप वीक में या मतलब 15 दिन में आप हेयर स्पा सैलून जाना चाहते हैं तो हेयर स्पा ले सकते हैं, जिससे हमारा मसाज के थ्रू हमारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जिससे हमें हेल्दी हेयर, शाइनी हेयर मिलता है। मैंने सुना है रेगुलर हेयर मसाज, हेयर स्पा कराने से कैंसर के चांसेस होते हैं, ऐसा है क्या? अगर लोकल ब्रांड्स आप यूज़ करते हो तो डिपेंड करता है, आप इंग्रेडिएंट्स उसमें देखो कि जिससे हमें वो प्रॉब्लम ना आए। और कितना फ्रीक्वेंटली हेयर स्पा कराना चाहिए? मंथ में 1 बार या 2 बार तो ले लेना चाहिए। ये सबके लिए है, लड़का हो या लड़की हो, एक कोई मैटर नहीं नरिशिंग करता। क्रीम होती है उसमें हेयर स्पा में, और प्लस आपका मसाज होता है, मेन जो उसमें मतलब जो पार्ट होता है वो मसाज का होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं। ओके। एक मेरा क्वेश्चन है, किसी को रेडी टू गो, यदि ऐसा है रेडी टू गो करके, कोई क्या क्या कलेक्शन होना चाहिए मेकअप बॉक्स में? मेकअप बॉक्स में रेडी टू गो के लिए हमें, मतलब आपको स्किन प्रेप तो मैंने बता ही दिया कि क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये करेक्ट। हमारा स्किन प्रिपरेशन के लिए। प्लस हमारे पास एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, एक हमारे पास बीबी क्रीम होनी चाहिए, या लाइट वेट कोई फाउंडेशन होना चाहिए, कंसीलर होना चाहिए हमारे पास जो हमारे डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स को कंसील करे, और एक काजल होना चाहिए, मस्कारा होना चाहिए, और लिपस्टिक या लिप ग्लॉस होना चाहिए, और एक अच्छा ब्लश टिंट होना चाहिए, जिससे आप अपने लुक को रिफ्रेश दिखा सकते हो। ओके। और काजल, अभी जब आपने काजल का नाम बोला, तो काजल में और मस्कारा में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि एज कोई लड़का कोई देखता है तो उसको कन्फ्यूजन रहता है कि काजल और मस्कारा सेम है। काजल हमारे वाटर लाइन पे लगता है या आईलिड पे लगता है, और जो मस्कारा होता है वो लेसेस पे लगता है। ओके, ओके, वो जो आईलिड होते हैं उस पे। हाँ हाँ। ओके। और किस टाइप का काजल यूज करना चाहिए? होममेड काजल जैसे क्या होता है दिवाली या घर पे क्या होता है, दीप के थ्रू उसको ढक के उसमें से जो धुआं होता है उसमें कुछ ऑयल मिक्स करके काजल बनाते हैं, वो काजल लगाना चाहिए या ब्रांडेड किसी ब्रांड का काजल लगाना चाहिए? देखो, वैसे तो ब्रांडेड ही यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें काफ़ी, मतलब हमारी आइज़ की सेफ्टी के लिए बहुत सी चीज़ें उसमें डली होती हैं, करेक्ट। और जो कि घर पे इतना हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, तो हमें ब्रांडेड ही यूज़ करना चाहिए। और फ़नी सा एक चीज़ है, जो स्पेशली वोमेन या कोई गर्ल लिपस्टिक लगाती है, नॉर्मली हम इंस्टाग्राम या बहुत सारी रील्स पे हम ऐसा देखते हैं कि उसको बनाने के लिए उसमें कुछ इंसेक्ट्स पेस्टिसाइड वगैरह यूज होता है, क्या ये सच है? वैसे तो मार्केट में हर टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जब भी कोई भी चीज़ बाय करें तो ऑब्वियसली एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, और जो भी मतलब आप कह रहे हैं उनके
मेंशन होता है हर, अगर एक ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उस पे जो भी वो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो वो मेंशन होता है उस पे, तो आप चेक करके आप ले सकते हो। और कल मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये था कि जो लिपस्टिक होती है उसको कंज्यूम करने से, रेगुलर आप कंज्यूम करते हो और काफ़ी उसमें पेस्टिसाइड मिला होता है, तो उससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है? आजकल तो चल रहा है, अब किस चीज़ से बढ़ रहा है कुछ आप गारंटी से नहीं कह सकते हो कि किस चीज़ से वो, लेकिन फिर भी हाँ, हमें विदाउट मेकअप भी रहना चाहिए, अपनी स्किन को सांस लेने देना चाहिए। मतलब हम चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हम ओकेजनली ही लगाते हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि रात को हमें एक अच्छा रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारे टॉक्सिक होते हैं या जो भी हमारे डस्ट और डर्ट या जो भी हम गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हमारे सेल को रिपेयर कर पाएँ। ओके। और रेगुलर ट्रेंड के लिए किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, या फिर कहीं ओकेजनली किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए, वैसा कुछ आप? देखो, ड्रेसिंग सेंस हमें हमेशा अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, वो अगर शॉर्ट ड्रेस पहन रही है तो मैं भी पहनूँ, मतलब पहनो, बट ये कि आप अपनी बॉडी लाइन देखो। दूसरा क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं करेक्ट, है कि हम मंदिर में शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे तो वो तो गलत है, करेक्ट, या हम जहाँ पे लॉन्ज में हम सूट नहीं पहन के जा सकते, साड़ी नहीं पहन के जा सकते। तो हमेशा जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो हमारे मतलब उसमें जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, डिपेंड करता है हम कैसे करेक्ट, माहौल में जा रहे हैं। करेक्ट, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। प्लस हमें मतलब अपने बॉडी शेप, बॉडी टाइप सब कुछ देखते हुए ड्रेसेस सेलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। सो जो हमारे व्यूअर्स जो गांव से या कुछ ऐसे जगह से होंगे जो थोड़ा सा आई मीन मेट्रो सिटीज़ में फॉल नहीं करता, वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो काफ़ी फेमस हो जाए कम टाइम पे, बिसाइड सोशल मीडिया? हाँ, हमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए, हमें उस पे भी वर्क करना चाहिए। और दूसरा, हमें मेकअप ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे अब कोई होता है कि मतलब 10 साल पहले मेकअप सीखा है उसने, तो वो मतलब उस टाइम पे फेमस था। वो आज भी बहुत प्राउड फील करता है कि मैं तो बहुत फेमस थी, बहुत फेमस थी। बट अगर हम ट्रेंड फॉलो नहीं करते या मतलब हम आज के अकॉर्डिंग नहीं चलते कि क्या चल रहा है आजकल मेकअप के अकॉर्डिंग, अगर हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उस फेमस होने के लिए सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। ओके। सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कहाँ के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? आप बोल रहे हो हॉलीवुड को फॉलो करना चाहिए, बॉलीवुड को फॉलो करना चाहिए, या जो सोशल मीडिया पे आपका मेकअप दिख रहा है उसको फॉलो करना चाहिए? कैसे गांव में कोई है उसको नहीं पता ना क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसको कैसे समझेगा देखो, कि कौन सा हमेशा ट्रेंड? हम एकदम से सडनली हम किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। अगर हम गाँव में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा कि मतलब क्या चल रहा है, क्लाइंट की क्या चॉइस है। करेक्ट, अगर गाँव की लेडीज़ को आप न्यूड लिपस्टिक लगा दोगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगी उस चीज़ को। करेक्ट, तो वो तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा-सा अपना एरिया कि हम कहाँ रहते हैं, क्या यहाँ का कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेकअप, मतलब वो तो हमारा एक पार्ट है ही कि हम उस चीज़ को देखते हुए मेकअप करेंगे। प्लस आप अपने मतलब आप जो लुक्स है, जो ट्रेंडिंग लुक्स है, वो क्रिएट करके आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। अगर आपके क्लाइंट को लुक पसंद आएगा तो वो कहेगी कि हाँ, मुझे ये वाला मेकअप कराना है, तब आप क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हो। प्लस हमें उसके फीचर्स और उसका कॉम्प्लेक्शन, वो सारी चीज़ें देख के ही हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और मुझे ये बताओ, फ़नी सी चीज़ है बट हाँ, मैं पूछ लेता हूँ। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि किसी ने मेकअप किया है और नहीं, जिसने नहीं किया है, उन दोनों के बीच कुछ मीन वो ऐसा फ़ील हो कि हाँ, उसने मेकअप कर रखा है, जेलस सा? नहीं, जेलसी नहीं, होती है? मतलब नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने मेकअप कर रखा है वो मतलब, या जो जिसने नहीं मेकअप कर रखा वो उससे जलेगी। बल्कि आजकल तो मतलब एक वो उसके अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मतलब विदाउट मेकअप आई है, या अपने आप को विदाउट मेकअप कैरी कर रखा करेक्ट, है। बट करेक्ट, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब आप मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करके ही आप सुंदर दिख सकते हो। करेक्ट, आपकी मतलब पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आप नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और आपका मतलब वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मेकअप ही सब कुछ है। मेकअप हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करता है। ओके। और आज आपके पास स्पेशली किस टाइप के मेकअप कराने लोग आते हैं?
मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको तो यही है कि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है मतलब वही। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर मेरे लुक को देख के इंस्पायर होते हैं। लाइक कि आप मतलब मेरे जो आधे ज़्यादा से क्लाइंट जो ज़्यादा बनते हैं वो कि आपने जैसा मेकअप कर रखा है मुझे ऐसा ही कराना है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ यही होता है कि मतलब मेरे क्लाइंट्स मेरे मेकअप को देख के, मेरे लुक्स को देख के वो इंस्पायर होते हैं कि हाँ हमें इस टाइप का मेकअप कराना चाहिए। और ऑब्वियसली मैं भी ट्रेंड के हिसाब से ही मेकअप करती हूँ जो आजकल चल रहा है। ओके। और पैसे सबसे ज़्यादा किस टाइप के क्लाइंट से आते हैं? शादी वाले से, जो शादी के लिए स्पेशली मैरिज से रिलेटेड मेकअप होते हैं, पैसे वहाँ से आते देखो हैं या फिर पैसे कुछ कोई इवेंट के थ्रू आते हैं? कहाँ से ज़्यादा पैसे क्योंकि व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि उस पे हम फोकस करें ना, सो दैट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। अब हमें ब्राइडल मेकअप से ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे आते हैं, एंगेजमेंट मेकअप से हमें ज़्यादा पैसे आते हैं। मतलब एक ब्राइडल पैकेज अगर हमें मिलता है तो ऑब्वियसली हमारा अर्निंग उससे ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली हाँ ब्राइडल पैकेज से। और एडवर्टीजमेंट करना ज़रूरी है? बिल्कुल। मतलब अपने आप को इंडस्ट्री में रखने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके। और आपके पास तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा ऑलमोस्ट सारे जितने भी अभी तक मैंने सेलिब्रिटीज़ मेकअप किए हैं सभी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। किसी एक सेलिब्रिटी का नाम लेना चाहोगे जो अ, आप शेयर करना चाहो स्टोरी और उनका हाँ, फीडबैक? जस्ट अभी मैं मतलब जयपुर गई थी, मेरी एक क्लाइंट है, उनका एक इवेंट था तो उन्होंने अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्रणाली राठौर आती है, उनका मेकअप किया मैंने। तो उनकी मेकअप आर्टिस्ट आने वाली थी बट वो उनके साथ किसी रीज़न से नहीं आ पाई तो उनका मेकअप मैंने किया। बट वो बहुत पोलाइट थी, बहुत स्किन उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब जैसी वो दिखती हैं मतलब टीवी में वैसी ही वो थी बिल्कुल। मतलब स्किन भी वैसी ही थी तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप की नीड नहीं थी। तो वही ये इंस्पिरेशन मिला ना कि हमें अपनी स्किन सबसे पहले स्किन अच्छी रखनी चाहिए। तो करेक्ट। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके। और किसी को यदि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या किसी टीवी चैनल सेलिब्रिटी को टारगेट करना हो तो कैसे कर सकता है? टारगेट मीन्स किस टाइप से? एज अ क्लाइंट। एज ए क्लाइंट, एज ए क्लाइंट हम आप कैसे उन्हें पिच करते हो? एजेंसीज होती हैं तो जो मतलब जो इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू मतलब वो मेकअप आर्टिस्ट को भी मतलब इनवाइट करते हैं और सेलिब्रिटीज़ आती हैं। जैसे दिया मिर्ज़ा थी तो वो मतलब मेरी एक क्लाइंट के कॉलेज में आने वाली थी तो उनको मेकअप चाहिए। तो उनकी नॉलेज में मतलब मैं थी तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तो ओके। ऐसे ही एक दूसरे के रिकमेंडेशन से या फिर आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तो ऐसे एक दूसरे को हम अप्रोच करते हैं। ओके। सो बिसाइड अ स्टूडियो, बिसाइड पर्सनल लेवल का मार्केटिंग, एजेंसीज के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? एजेंसीज के थ्रू नहीं कराना चाहिए क्योंकि एजेंसी को हमें मतलब नहीं पता कि हमें क्या चाहिए या हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए। तो जहाँ तक है कि सोशल मीडिया हमें पॉसिबल हो तो हमें खुद ही हैंडल करना चाहिए। ओके। सो आपने तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए पर्सन रख रखे होंगे। नहीं नहीं, ऑलमोस्ट मैं ही करती हूँ। आप हाँ आप ऑलमोस्ट मैं ही करती हूँ। मेरी एक हाँ एक पर्सनल एजेंसी है जो वो करते हैं। मतलब जो मैं नहीं कर पाती वो चीज़ें वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। ओके। और कोई और स्टोरी जो आपको लगता है आपको शेयर करना चाहिए, एक्साइटिंग स्टोरी मेकअप से रिलेटेड? मेकअप से रिलेटेड मतलब स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं कहूँगी, मतलब अपने थॉट्स कहूँगी कि जैसे मार्केट में कंपटीशन बहुत है और मार्केट में हमारा एक पर्सनल लेवल के भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं। करेक्ट। तो मतलब होता ही है, मार्केट में कंपटीशन तो होता ही है। बट मैं कंपटीशन मतलब किसी से कंपटीशन नहीं रखती। मेरा मानना है कि कंपटीशन के बजाय अगर हम किसी से जलने के बजाय हम अपने काम पे फोकस करें, जितनी एनर्जी हम किसी से जलने में या किसी को नीचा दिखाने में लगाते हैं उतनी एनर्जी हम अपने काम को इम्प्रूव करने में लगाएं तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट। और आपने जब ये आपका स्टूडियो स्टार्ट किया था, तो आपके पास रेफरल के थ्रू स्टाफ आए थे या फिर आपने हायरिंग की थी, कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली स्टार्टिंग में जो एज अ ट्रेनी ज्वाइन करता है उनके पैसे अच्छे नहीं होते, दिस इज़ फैक्ट। बट जैसे वो सीखते जाते हैं उनको अच्छी सैलरी मिलती है।
तो स्टार्टिंग में आप कैसे, आप पर्सनल नोन के थ्रू आपने हायर किए थे देखो या फिर? स्टार्टिंग में मैंने मतलब पूरा डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, पूरा हेयर ब्यूटी एंड मेकअप का सब कुछ का कोर्स किया हुआ है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में आगे निकलूंगी। करेक्ट। तो बट हाँ ये कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हम किस मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है हिंदी मैथ साइंस पढ़ रहा है पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में निकलता है आगे वो बाद में ही पता चलता है। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैंने सेल्फ स्टार्ट किया खुद करना करेक्ट। कि करेक्ट। हेयर भी मैं ही करती थी, ब्यूटी भी मैं ही करती थी। बट विद इन 1 मंथ मतलब मेरे पास इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि फेशियल का जो क्लाइंट आता था वो कहता था कि आपसे ही कराना है, मेकअप का आता था तो वो कहता था आपसे ही कराना है। तो अब मुझे दोनों में से चूज़ करना पड़ता था क्योंकि मेकअप से मुझे 2000 मिलेंगे तो फेशियल से मुझे 500 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस किस पे जाएगा, मेकअप पे मेकअप पे, जाएगा। राइट राइट। तो ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट मेकअप में चला गया और फिर मैंने धीरे धीरे प्रोफेशनल स्टाफ रखना, क्योंकि जब मैं हैंडल नहीं कर पाई बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए तो ऑब्वियसली मुझे रखना ही पड़ा स्टाफ। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे स्टाफ रखना स्टार्ट और किया। ब्यूटी पार्लर और मेकअप स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, या मेक सेम ही है मतलब? नहीं, ब्यूटी पार्लर आपको सारी सर्विसेज देता है और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो उनका जो स्पेशलिटी होती है वो ओनली मेकअप में होती है। तो वो सिर्फ मेकअप के क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं वहाँ टारगेट पे, करते हैं। नॉर्मल कस्टमर नहीं नॉर्मल आते जो सर्विसेज रेगुलर? नहीं, हाँ नॉर्मल सर्विसेज नहीं होती है वहाँ पे। ओके। और ये मेकअप आर्टिस्ट लोग सलून भी चलाते हैं या फिर दैट इज़ हाँ डिफरेंट? नहीं नहीं मतलब देखो पार्ट तो सब मतलब एक ही पार्ट है सभी चीज़ों का। तो जो मतलब ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस तो ग्रो करोगे ही। तो करेक्ट। अगर आप क्या आपका नाम है और आपके साथ साथ सलोन भी चल रहा है तो आपके नाम से सलोन भी चल रहा है तो अच्छी बात है ना, एक अर्निंग हो रही है। करेक्ट, मतलब आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो। हाँ अपने मतलब वो एक क्लाइंट को हर चीज़ एक ही जगह पे मिल रही है। करेक्ट। और अब मुझे ये बताओ, पानी आपने बोला 8 से 10 गिलास पीना चाहिए रेगुलरली, बट ज़्यादातर लोग क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिन फॉलो करते हैं उसके बाद कर ही नहीं पाते हैं, तो क्या इसका कोई अल्टरनेट है क्या, अदर देन लाइक देखो किसी जिसके भी चीज़ के जिसके साथ? लिए डेडिकेशन तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए। करेक्ट। बिना किए तो कोई भी काम नहीं होता। पानी है तो आपको खुद ही पीना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई अल्टरनेट। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको पानी तो खुद ही पीना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है? कोई अल्टरनेट नहीं है। कौन आएगा, मतलब अब मैं आई हूँ तो मुझे ही नहीं, यहाँ पे पानी तो मुझे ही पीना पड़ेगा ना, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अलार्म लगा सकते हो। करेक्ट। या फिर अगर आपके घर में मतलब हेल्पिंग हैंड्स हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ आप थोड़ी थोड़ी देर पे मतलब 1 घंटे बाद मुझे पानी दे दो या कुछ फ्लेवर मिला के आप दे दो। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। और स्किन स्किन हार्मफुल करने के लिए, स्किन हार्म करने के लिए शुगर का रोल होता है? देखो हमें मीठा तो ऑब्वियसली हमें कम खाना चाहिए। शुगर तो नुकसान करता है स्किन के लिए भी, बॉडी के लिए भी, हमारे लुक्स के लिए भी। तो शुगर तो जितना हम कम खाएं उतना बेटर है। ओके। और आजकल ट्रेंडिंग में ये भी है, क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ मेकअप, तो इस वाटरप्रूफ तो ये मेकअप, राइट। वाटर प्रूफ मेकअप होता क्या है और है क्या? वाटरप्रूफ मेकअप हम वैसे तो हम किसी से भी कर सकते हैं, वो टेक्निक्स होती है हमारी, प्लस कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्वेट प्रूफ और मतलब ऑयल प्रूफ होते हैं, तो वो वाटर प्रूफ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना और ये पड़ता है। कितने दिन देर तक रहता है ये मेकअप? एक बार करा लिया तो कई दिन चलेगा या नहीं सेम नहीं डे? नहीं सबका स्टे होता है, हर फाउंडेशन का स्टे होता है। जितनी मतलब जितना अच्छा ब्रांड होगा उसका स्टे ज़्यादा होता है। तो वही है कि आपका 24 घंटे लास्ट करता है, मतलब अच्छे से अच्छा ब्रांड आपका 24 घंटे और लास्ट एक करता मिथ है। है कि आपने अच्छा मेकअप करा, राइट, फेस पे अच्छा सा मेकअप कर रखा है, तो सोने से पहले मेकअप क्यों उतारते हैं? क्योंकि जब आपने मेकअप कर रखा है दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जाएगा नहीं, क्योंकि एक लेयर होता है, राइट? तो सोते वक्त क्यों उतारना? लोग हमारी उतार स्किन के क्यों को सोते हैं? सांस, हमारे मतलब रोम छिद्र होते हैं जो हम्म। हिंदी में बोलते हैं पोर्स होते हम्म। हैं, तो स्किन हमारी सांस लेती है, ब्रीथ करती है। करेक्ट। अब आप नाक बंद करके कितनी देर रह सकते हो? करेक्ट। तो वैसे स्किन अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप मर जाओगे। हम्म। या फिर अगर स्किन सांस नहीं लेगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इंटरनली स्टार्ट होगी। ओके। तो इसलिए हमें स्किन को ओपन मतलब विदाउट मेकअप क्लियर अपने पोर्स को क्लीन रखना चाहिए ताकि स्किन हमारी सांस ले सके। ओके। एंड
काजल कितने फ्रिक्वेंटली लगाना चाहिए? पर्सनल चॉइस हो। नो, दैट इज पर्सनल चॉइस, राइट? पर्सनल चॉइस है कि आप मतलब कोई 24 घंटे लगा के रखता है, कोई ओकेजनली लगाता है, तो डेली ये लगाने से नुकसान है इसका कुछ? नहीं, आप अपने स्किन के मतलब अपनी आइज के अकॉर्डिंग लगा रहे हो तो वो एक अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। वो कोई ओकेजनली लगाता है, कोई डेली लगा के रखता है, कोई 24 घंटा लगा के रखता है, तो वो आप, लेकिन हाँ ये केमिकल है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में है नेल का इन्हांसमेंट, वो जो नकली सा नेल होता नेल है, एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन, राइट? वो भी मेकअप आर्टिस्ट का पार्ट है या उसके लिए कोई नहीं, दूसरा स्पेशलिस्ट होते हैं? उसके लिए प्रोफेशनल होते हैं, उसके प्रोफेशनल होते हैं जो वो नेल एक्सटेंशन नेल आर्ट करते हैं। उसके लिए अलग कोर्स होता है और अलग प्रोफेशन है ये। तो मतलब हाँ, आप अपने सैलून में एज ए प्रोफेशनल आप किसी को हायर कर सकते हो, बट ये कि हाँ ये एक अलग प्रोफेशन है। ओके। और आप अपने क्लाइंट को क्या क्या सजेशंस देते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट? हम क्लाइंट को सबसे पहले तो यही सजेशन देते हैं कि आप अपनी स्किन अच्छी रखो, अपने स्किन पे वर्क करो। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो हम एक अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा आप अपने कोई आप रिकमेंड करते हो कोई क्रीम? देखो, सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो क्रीम तो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। तो करेक्ट। जब तक मतलब हम स्किन को नहीं देखते, चेक नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करते, तब तक एग्जैक्ट कोई क्रीम बताना हमें मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हाँ, ये कि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र अलग अलग टाइप में आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अप्लाई करना चाहिए। और आप एक्सरसाइज और अच्छे खाना भी रिकमेंड करोगी? वो भी बिल्कुल, ज़रूरत है? हेल्दी फूड, पानी का मैंने जैसे आपको बताया, सैलेड, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मतलब मैं तो नहीं खाती। तो मतलब और ये सारी चीज़ें छोड़ के बहुत बेटर रिजल्ट मिलता है। आप यकीन मानो कि ये सारी चीज़ छोड़ के देखो, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आजकल लोग तो शुगर के एडिक्ट हो चुके हैं, तो शुगर छोड़ना ही मुश्किल है, तो बहुत। ऐसे कोई भी चीज़ छोड़ना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करोगे हो जाएगा। बस आपको डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे अच्छी स्किन चाहिए, मुझे अच्छा हेयर चाहिए, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ओके। और जो हम फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन किस किस टाइप के फाउंडेशन होते हैं? लोग बोलते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसा कुछ इसमें लेयरिंग होता है फाउंडेशन में? फाउंडेशन एक होता है कि जो हमें फुल कवरेज देता है, जो हमें एक फिल्टर लुक, मतलब कि आपने फाउंडेशन लगाया और आपकी नीचे की स्किन बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल ओके। भी कि आपकी स्किन किस कलर की थी वो नहीं दिख। एक होता है एक शेयर कवरेज देता है, जो मतलब एक हल्का सा आपको ग्लो देगा और हल्का सा कवरेज देगा, तो जो लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल है। ओके। तो मतलब 2 से 3 टाइप के प्रोडक्ट्स मतलब फाउंडेशन आपके आते हैं, जो एक आपको फुल कवरेज देते हैं और एक आपको शेयर कवरेज देते हैं। ओके। क्या ये फाउंडेशन घर पे भी बनाया जा सकता है, नहीं, या कोई होम रेमेडी टाइप में हो जो इसका अल्टरनेट हो? नहीं। और आप कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह आप कुछ रिकमेंड करना चाहोगे इन केस जहाँ पे किसी के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ब्यूटी प्रोडक्ट एट दैट टाइम? हाँ, बहुत हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। लाइक मतलब टमाटो है, टर्मरिक है, कॉफ़ी है, राइस है। सबसे अच्छा मतलब स्क्रबिंग का या पैक का राइस बहुत अच्छा। आजकल तो आप सुन ही रहे हो, कोरियन ट्रीटमेंट चल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो आप हर चीज़ में देखो कि उसमें फॉर्मेटेड राइस होता है, मतलब उसका इंग्रेडिएंट्स होता है। तो राइस बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपके फ्रूट्स हैं, आप कोई भी फ्रूट्स खा रहे हो, आप अपनी स्किन टाइप, जैसे सिट्रिक्स फ्रूट्स हमारे ऑयली स्किन पे जाता है, करेक्ट। स्वेटी स्किन पे, ऑयली स्किन पे जाता है। ड्राई स्किन है तो आप उस पर बनाना, पपाया, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। तो फ्रूट्स आप अप्लाई कर सकते हो, मिल्क अप्लाई कर सकते हो, कर्ड अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक, फिर इसमें डीप जाना पड़ेगा हमें करेक्ट। कि कौन सी क्या चीज़, मतलब जैसे मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो वो कौन से स्किन पे जाएगा, तो वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं मैं तो किचन में ये लगा लेती हूँ, मैं तो वो लगा लेती हूँ, बट कोई रिजल्ट तो नहीं। बट लेकिन जब तक आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ओके। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सैलून में जाते हैं तो दे ऑफ़र कि आप फेशियल करा लो, तो फेशियल कराना चाहिए,
यदि फेसियल कराना चाहिए तो किस टाइप के क्रीम यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता होता है और वो बोलता है आप फेसियल करा लो। मैंने ये देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को क्या हुआ कि फेसियल कराने के बाद उनके चेहरे पे वर्न सा हो गया। देखो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सामने वाले ने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया। इसके करेक्ट। लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए अपनी स्किन का, सबसे पहले कि हमारी स्किन टाइप क्या है, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स यूज़ कराना चाहिए। या उसको आप जो प्रोफेशनल है उसको आप बता सकते हो कि मेरी ये स्किन टाइप है और आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज़ करना। करेक्ट। वो प्लस थोड़ा सा ब्रांड जो भी वो ब्रांड कर रहा है, यूज़ कर रहा है, आप उस पर देख सकते हो कि क्या यूज़ कर रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, मेरे स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा। और एक अच्छे प्रोफेशनल मतलब थेरेपिस्ट से ही आपको काम कराना चाहिए। और ये फेशियल कितना फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि फेशियल कराने से जो स्किन होते हैं फेस के वो काफ़ी लूज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर सही टेक्निकल मसाज ले रहे हो तो ऐसा नहीं है, हमारी स्किन को, मसल्स को, जो हमारे फेशियल नोड्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करती है वो। ओके। मसाज जो होती है वो स्टिमुलेट करती है, स्ट्रेस को हमारे मतलब स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। तो बट वही डिपेंड करता है ना कि आप एक प्रोफेशनल मतलब थेरेपिस्ट से कराओगे तभी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। बट लोकल पार्लर्स हैं जो वो तो मतलब फेशियल लाए और कैसे भी गलत स्टेप कर दिया तो उस चीज़ से ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है। करेक्ट। और हमने अभी फेस की बात कर ली, अभी क्या होता है कि हमारे गर्दन हमारे बैक, ये सब बहुत ब्लैक हो जाते हैं धूप में जा जाके, तो उसको कैसे क्लीन किया जाए? देखो धूप में तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा बचना ही चाहिए, तो कवर्ड करेक्ट। कवर्ड कपड़े पहन सकते हो आप। और सनस्क्रीन लोशन, बॉडी लोशन भी आजकल आते हैं, वो अप्लाई कर सकते हो। प्लस आप मतलब वीकली या मंथली D10 ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हो। ये D10 में होता क्या है? D10 में क्या होता है, D10 जो टैनिंग, सुपरफिशियल टैनिंग होती है, जो बर्न होता है वो रिमूव हो जाता है D10 से। तो D10 कराना सेफ़ है? हाँ, और कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए D10? आप डिपेंड करता है आप कितना बाहर जाते हो, कितनी आपको टैनिंग होती है, कितनी आपकी स्किन डैमेज होती है। क्योंकि 99% लड़कों के एटलीस्ट देखा जाए तो ये गर्दन ब्लैक ही मिलेंगे, क्योंकि उनको वो तो सिंपल सी बात है, वो केयर ही नहीं करते हैं। फिर भी वो केयर करना चाहे तो क्या करना चाहिए उन्हें? स्क्रबिंग यूज़ कर सकते हो आप, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, मतलब ये जब हम करेंगे तो वो गर्दन तो तक भी फेस के लिए जाता ही हो है, गया गर्दन गर्द। तक भी जाता ही है, ओके। ऑब्वियसली गर्दन तक जाता है। स्क्रबिंग यूज़ कर लो आप। और आप D10 पैक यूज़ कर सकते हो उसके लिए, टैन रिमूव के लिए। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हमने कर लिया, गर्दन की बात कर ली, हमने फेस की बात कर ली। आइज़ के लिए क्या है? एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप क्या सजेस्ट करोगे, हाउ वी कैन कीप आवर आइज़ नीट एंड क्लीन? आइज़ हमें मतलब आइज़ आजकल मतलब डार्क सर्कल्स या उसके लिए हम आइज़ को भी हाइड्रेट रखते हैं, आइज़ को भी मॉइस्चराइज रखते हैं। तो हमें एक अच्छा आइज़ रोल ऑन यूज़ करना चाहिए। या फिर विटामिन ई वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं मतलब आइज़ के, वो हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम हल्का सा ऑलिव ऑयल मतलब बिल्कुल हल्का सा गरम करके और बिल्कुल टिप्स पे लेके वो हल्की सी हम मसाज दे सकते हैं। और कोल्ड पैक हम रात में यूज़ कर सकते हैं आइज़ को हेल्दी रखने के लिए। ओके। और ये जो डार्क सर्कल आपने बताया, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं अदर देन मेडिसिन? देखो एक मतलब आजकल तो स्ट्रेस फ्री लाइफ तो किसी की नहीं है। तो करेक्ट। आइज़ मतलब कुछ अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है या आप नींद नहीं ले पा रहे हो तो सबसे पहले वो आपकी आइज़ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आइज़ को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले आपकी 8 घंटे घंटे की नींद ज़रूरी है। और जितना भी आप मोबाइल और लैपटॉप से दूर रह सकते हो या स्पेक्स यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी हेल्दी आइज़ के लिए कर सकते हो। ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन, हुँ। कुछ कोई आप टिप्स दे दो, चाहे लड़का हो या लड़की के लिए, जो हुँ। आपने अभी तक किसी को नॉर्मली क्लाइंट को भी नहीं दिया होगा, या आप सोचती होगी ये उसी क्लाइंट को देंगे जो ज़्यादा पैसा देगा, तो आप देना चाहोगी कुछ ऐसा टिप्स? ऐसा टिप्स मतलब देखो हम यही टिप्स दूँगी कि मतलब हम सोचते हैं कि हम मेकअप से ही सब कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले किसी भी मतलब मेकअप मतलब हम कितना अच्छा भी मेकअप करा लें, बट अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं है तो हम अच्छा मेकअप रिजल्ट नहीं, आउटपुट नहीं आएगा हमें। तो सबसे पहले हमें अपने स्किन पे वर्क करना चाहिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहिए, अच्छी डाइट से, अच्छे स्किन केयर से और पानी से। ओके।
थैंक यू मैडम टाइम देने के लिए। थैंक यू वेलकम। माय व्यूअर्स। और मैं चाहूँगा कि आपको कुछ मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि मैं आपको क्या किस टॉपिक पे जानना है, सो दैट मैं वैसे ही कोई एक्सपर्ट गेस्ट बुलाऊँ और आपको हेल्प हो। थैंक यू।